हमारी कविता शुरू है अ, तूफानों से क्या डरना। इसमें आपने देखा पहले कि कोई भी तूफान आए तो हमें ज़िंदगी में कभी भी डरना नहीं चाहिए। अभी आगे का भाग हम देखने वाले हैं। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरों को करना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी। और कवि कहते हैं कि देह अभिमान के कारण मतलब मैं बड़ा तू छोटा, मैं ऐसा, मैं गरीब तू अमीर, देखो कितनी महामारी है, इसके वजह से हमारे में झगड़े होते हैं आपस में। कोई जाति के वजह से लड़ता है, कोई पैसे के वजह से लड़ता है, कोई बुद्धि के लिए लड़ता है। जैसे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तू तो कम पढ़ा लिखा है, ऐसे कारण। लेकिन कवि कहते हैं कि सबको सच्ची राह दिखाना है हमें, यह हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें सबका अच्छा करना चाहिए। इसलिए वह कहते हैं कि हमें सच्ची राह दिखानी चाहिए। आत्मज्ञान के दीप जलाकर मतलब खुद को अच्छा बनाकर सबके दिल में जो अंधेरा होता है वह हमें दूर करना है। तूफानों से क्या डरना जी। और कवि कहते हैं कि इसलिए हमें तूफानों से कभी भी नहीं डरना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, लेकिन पढ़ लिख कर हमारे पढ़ाई का हमें गर्व नहीं आना चाहिए, ऐसा कवि आपको बताते हैं। हमें ज़िंदगी में कभी भी अच्छी चीज़ों का साथ देना चाहिए। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ गए तो हम किसी को भी सहायता नहीं दे सकते। इसलिए कवि कहता है कि हमें अच्छी राह पर चलना चाहिए और अच्छी चीज़ें ही सीखना चाहिए। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा। और कवि कहता है कि धूप और छाव यह जिंदगी का हिस्सा होता है। कभी जिंदगी में उजाला होता है, कभी अंधेरा होता है, रात कितनी भी लंबी हो लेकिन अंत में सवेरा हो ही जाता है। ऐसे कभी होता है क्या कि एक महीना भर रात चलती हो, नहीं, वह समय पर रात बीतकर दिन उग ही जाता है, सवेरा हो ही जाता है। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे क्या डरना जी। अगर हमारे पे कोई संकट आ जाए तो हमें डरना नहीं है, धीरज नहीं छोड़ना है। कोई भी चीज़ अपने समय पर ही पूरी होती है। आप अगर उसे कितना भी जल्दी करने का प्रयत्न करो तो भी वह अपने हिसाब से अपने समय पर ही पूरी होती है। इसलिए हमें थोड़ा सा धीरज धरना चाहिए और हर तूफान से मुकाबला कर कर उससे निकलना चाहिए और अपने साथ के जो लोग होते हैं उन्हें भी मदद करनी चाहिए।